Pakistan and the Modern World, which is written by Liaquat Ali Khan. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप खैरियत से होंगे उम्मीद है कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक बी पार्ट 2 फोर्थ ईयर फर्स्ट ऐसे पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। पाकिस्तान बनने के बाद उसको कंपेयर किया जाना मॉडर्न वर्ल्ड के साथ कि किस तरह की पॉलिसीज़ हैं। और जो राइटर हैं वो लियाकत अली खान साहब हैं। लियाकत अली खान साहब के अबाउट जो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ, थोड़ा बता दूँ आप लोगों को। लियाकत अली खान साहब जो है वो एक लैंडलॉर्ड फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और आपकी जो है सन पैदाइश जो है वो 1895 है, 1 अक्टूबर 1895। अब आप लैंडलॉर्ड फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे तो आपकी बर्थ प्लेस जो थी, कि बर्थ प्लेस इंडियन और इंडिया का जो पंजाब है उसका हरियाणा करनाल वहाँ प्लेस है और हरियाणा का स्टेट है ये इंडिया में, वहाँ आपकी बर्थ हुई। आप राउंड अबाउट करनाल जिस जगह पे आपकी बर्थ हुई, जहाँ पे आपके एंसेस्टर्स बहुत अजदाद रहते थे, सो वहाँ जो है वो आप ने आपके यहाँ जो आपकी जायदाद थी, जो आपके एंसेस्टर्स की थी, जो आपके हिस्से में भी थी, वो राउंड अबाउट तकरीबन कोई 300 गाँव थे। और करनाल के इर्द गिर्द आपकी जो जायदाद थी वो तकरीबन 60 गांव थे, जितने करीब करीब लगते थे गांव वो आपकी मलकियत में थे। और इसी तरह ही दूसरे जो प्रोविंस थे, दूसरे शहर थे, वहाँ भी जो था वो आपके काफ़ी ज़्यादा गांव थे। तो इससे मिला के वो तकरीबन 300 गांव बनते थे जो कि आपके हिस्से में आते थे। आपके वालिद साहब का नाम रुस्तम अली ख़ान था और रुस्तम अली ख़ान साहब को भी अच्छे अलकाब से पुकारा जाता था, चूँकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बड़ी फ़ैन थी आपके फादर की भी, और आपके फादर को जो थे अच्छे अलकाब भी मिले, जिससे जो था आपका घराना जो था वो बड़ा अच्छे व्यूज़ के साथ जाना जाता था, अच्छे अल्फाज में जाना जाता था। और फिर आपके फादर से नेक्स्ट जब आपकी पहचान शुरू हुई और आपको जाना जाने लगा, सो आपने भी अपने वालिदैन का, अपने एंसेस्टर्स का नाम रोशन किया। और आपने जो क्वालिफ़िकेशन थी, इब्तदाई तालीम जो थी वो तो अपने गांव से वहीं से हासिल की, लेकिन आपने हायर एजुकेशन के लिए आप फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए, चूँकि आपने बीएससी की हुई थी। और हायर एजुकेशन के लिए आप जब ऑक्सफोर्ड गए तो आपकी क्वालिफ़िकेशन मज़ीद जो है वो हासिल करने के लिए, ताकि वो आप जो मौजूदा निज़ाम था उस वक्त, चूँकि बड़े सगीर पाक हिंद इकट्ठा था, और ड्यूरिंग दोज डेज जैसे कि आफ्टर 1857 सर सैयद अहमद ख़ान ने फ़ाइट की थी और 2 कौमी नज़रिया इंट्रोड्यूस करवाया था। इसी तरह ही कि जो भी उनके उस एरा में जो भी हुक्मरान जिनकी बर्थ हुई, पैदा हुए, और जैसे ही वो अपनी एक नौजवानी की उम्र में पहुँचे तो उन्हें बखूबी आइडिया था और बखूबी इस चीज़ का पता था कि हमें जो है एक लहदा जो है वो वतन हासिल करना ही करना है। तो जिससे क्या हुआ कि आपने अपनी तलीम, आला तलीम हासिल करने के बाद जो पंजाब के मुसलमान थे, जो इंडिया के मुसलमान थे, क्योंकि मैं जैसे बात की आपकी बर्थ वहाँ पंजाब की, इंडिया के पंजाब की है, तो इंडिया के जो मुसलमान थे, यानी कि जो उसके हिस्से में आते थे, जो उसके अहाते में आ रहे थे, तो उनके साथ उनकी हेल्प करना शुरू कर दी। और जल्दी आप जो थे वो बड़े बड़े लीडरान में जाने लगे और आपने मुस्लिम लीग ज्वाइन की और साथ जो है वो कायद मोहम्मद इमरान के साथ मिलके खूब एफर्ट की, और इस तरह जो था वो आप 1947 में हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया। पाकिस्तान हासिल करने के बाद चूँकि आप फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और पाकिस्तान, सो आपने खिताब किया। तो किन से खिताब किया, हम मज़ीद टॉपिक को डिस्कस करते हैं। एक्चुअली दिस इज़ नॉट एन ऐसे, इट इज़ अ स्पीच डिलीवर्ड बाय आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ये जो टॉपिक है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से फर्स्ट जो एक लेक्चर था जो कि डिलीवर किया जाना था, ठीक है, आफ्टर डिवीजन। शहीद मिलत लियाकत अली खान to the audience at the University of Kansas City at the occasion of being conferred
एन ऑनरी डिग्री बाय द यूनिवर्सिटी। तो आप उनके तमाम सामाइन से जब गुफ्तगू की, ऑब्वियसली आफ्टर डिवीजन, किसी भी प्राइम मिनिस्टर को आफ्टर डिवीजन जो है वो जाके स्पीच करना और बताना जो है वो अपने पाकिस्तान से रिलेटेड ये जितनी भी एफर्ट्स की गई हैं वो उनकी ज़ुबानी जो था वो इन फ्रंट ऑफ मैनी स्टूडेंट्स, इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल्स, ठीक है, ओवर एन ऑनरेबल, ठीक है, उनके फ्रंट पे जाके जो था उनको ये रियलाइज़ करवाना कि हमारा जो राइट्स बनते थे या उन्हें पाकिस्तान की एक लेवल बताना या उसका वजूद में आने का पर्पस बताना, डिस्कस करना। नेक्स्ट है, इन दिस स्पीच ही एक्सप्लेन द नेचर ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। अच्छा, नेचर ऑफ पाकिस्तान क्या होगी? जैसे हम मोस्टली मुतालिया पाकिस्तान के अंदर पढ़ते हैं, पाकिस्तान की नेचर ही यही है कि जिसके अंदर जो है वो एक इस्लाम के अकॉर्डिंग ज़िंदगी बसर करना और तमाम सियासी मुआशी सूरत हाल को मद्देनज़र रखना, अपनी तहजीब को मद्देनज़र रखना, उसके अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुजारना। चूँकि हमारा नज़रिया यही था तो नेचर भी यही बनी। सो नेचर क्या है पाकिस्तान की कि वो इसका डिवीजन होने का पर्पस क्या था वो एक्सप्लेन किया गया स्टूडेंट्स के सामने। तो पाकिस्तान एज अ न्यू डेमोक्रेसी एंड द फॉर्म फेथ ऑफ द पाकिस्तान इन गॉड। सो पाकिस्तान एक नई जमहूरियत है, इसका क्या अमल है, इसका क्या किरदार है, वो बखूबी बयान किया गया। चूँकि आफ्टर 1940 तरीके खिलाफत के बाद 1940 के, तब जब स्ट्रगल शुरू हुई है तो वहीं से पर्पसेस जो है वो वाज़ेह होते हैं, आया होते हैं। पर्पस क्या था पाकिस्तान बनने का, और जब मुस्लिम लीग वजूद में आई उस टाइम से ये पर्पसेस जो थे वो रिवेल होना शुरू हो गए थे कि पाकिस्तान का दो कौमी नज़रिया जो था वो क्या है। चूँकि पहले ही सर सैयद अहमद खान बयान कर चुके थे, फिर बाद में जो था आने वाले लीडरान उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, एक पार्टी बना के, और पाकिस्तान जितने मुसलमान थे उन पर एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया, वो मुस्लिम लीग का था, उसी को एक्सप्लेन करना था। एंड फॉर्म फेथ ऑफ द पाकिस्तान इन गॉड, इस्लाम पर जो है वो इस्लाम की बुनियाद पर पाकिस्तान बनना और अल्लाह ताला पर एक यकीन, ठीक है, उसी के हुजूर सजदारेज़ होना, आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम ज़िंदगी जो थी वो हमारे लिए अमली नमूना है, और बेशक उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करना थी, और नमाज 5 वक्त की अदा जो करना थी, ये सारे का सारा नज़रिए के अंदर शामिल था। तो ये एक बिलीव था पाकिस्तान, ठीक है, इन गॉड, इक्वालिटी ऑफ मैन एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। सो जितनी इक्वालिटी ऑफ मैन थी वो सारी के सारी आइडियोलॉजी के अंदर रखी गई, ठीक है। चूँकि ड्यूरिंग 23 मार्च 1940 में सर कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ये फरमा दिया था, और उसके बाद भी जितनी स्पीचेज हुई हैं, इक्वालिटी ऑफ मैन, क्योंकि इसके अंदर लोगों के राइट्स जो थे उनका ख्याल रखा जाएगा, एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, कि ये एक ऐसी जाय पना है, ये एक ऐसी जगह बनेगी कि जहाँ पर मिनॉरिटीज़ को भी राइट्स मिलेंगे, ना सिर्फ मिनॉरिटीज़ को राइट्स मिलेंगे बल्कि उन लोगों को भी राइट्स मिलेंगे, ठीक है, जो कि मिनॉरिटीज़ के अंदर आते हैं। मतलब दुनिया के अंदर कोई भी यानी कि लोग बसते हैं, उन्हें एक इज़्ज़त की निगाह से देखा जाएगा, उनकी रिस्पेक्ट की जाएगी। वो हमारे पाकिस्तान में आते हैं तो उन्हें बड़ी रिस्पेक्ट दी जाएगी, मतलब उन्हें तंग नज़री के साथ नहीं देखा जाएगा, उन्हें एक पाकिस्तानी होने का सबूत दिया जाएगा, उन्हें एक गुड पेट्रियोटर होने का सबूत दिया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा कि पाकिस्तान का पर्पस क्या है बनने का, यहाँ के लोग कितने महज़्ज़ब हैं, यहाँ के लोग कितने इखलाक वाले हैं। तो फर्दर क्या डिस्कस करते हैं, दिस इज़ एक्चुअली एन एड्रेस डिलीवर्ड बाय पाकिस्तान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, normally remembered by the titles of the Qaid-e-Millat and Shaheed-e-Millat at the University Kansas City, when the university conferred on him an honorary degree. He chose the topic of Pakistan and modern world very wisely because he was honored for being the Pakistani Prime Minister, and the fact that it is a time of winding हॉरिजॉन। तो यहाँ एक एजाजी तौर पर बुलाना, और फिर आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया वो वक्त की ज़रूरत थी। मॉडर्न वर्ल्ड जो था, ठीक है,
पाकिस्तान और मॉडर्न वर्ल्ड के साथ इसको इस तरह कंपेयर किया जा रहा था कि पाकिस्तान अभी चूंकि अभी वजूद में आया है, उसके क्या वियंस थे, उसका नज़रिया क्या था, वो लोगों के सामने रखना और उसको डिफरेंट जो मॉडर्न वर्ल्ड था उसके साथ कंपेयर करना और आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को उनके मुकाबिल देखना या वहाँ के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना और पाकिस्तान की खूबियाँ बयान करना कि यहाँ पे किन वजूहात की बिना पर हमने अपने इतना फाइट की, इतना सेक्रीफाइस किया और अपना होमलैंड, अपना वतन जो था वो हासिल किया। वो उस नज़रिए की बहुत ही ज़्यादा वुसअत है और उस नज़रिए का बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर पास रखना और उसके मुताबिक चलना, चूँकि हम इस्लाम के परचम तले सभी एक हैं और हमें उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। ठीक है। The Americans can well realize the problems faced by Pakistan if they reconstruct in their imaginations the time just after their own independence. ठीक है। So Americans can well realize the problems faced by the Pakistanis. ठीक है। वो बहुत बखूबी इस चीज़ को जानते हैं बिकॉज ब्रिटिश राज है। वो लोग जानते हैं इस चीज़ को, हम लोगों ने किस लिए सेक्रीफाइस किया, कितना फाइट किया, किस कदर हमने वो कंट्री के लिए वो एक तस्वुर एक था। ठीक है। हमारा उसके मुताबिक जो था वो लोग इसको बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बड़े अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है कि दे रिकंस्ट्रक्ट इन देयर इमेजिनेशन, कि अपनी इमेजिनेशन, अपने तस्वुरात में द टाइम जस्ट आफ्टर देयर ओन इंडिपेंडेंस Pakistan has come into being after a great struggle by the Muslims of India. इंडिया के जो मुसलमान थे उनकी तरफ से एक बहुत अजीम एफर्ट थी, बड़ी कुर्बानियाँ थी, फिर जाके ये वजूद में आया। द डिमांड फॉर पाकिस्तान वॉज जेन्युइन बिकॉज देयर आर जेन्युइन एंड रियल डिफरेंसेस बिटवीन द इंडस एंड द मुस्लिम्स। ऑब्वियसली ना सिर्फ आज मुसलमान जानते हैं बल्कि इंडस भी ये जानता है, हिंदुस्तान भी ये जानता है और हिंदुस्तान के अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट भी जानती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अलावा सारी दुनिया जानती है, तमाम कंट्रीज ये जानती हैं कि हमारी आइडियोलॉजी क्या थी और सेपरेट होना ही ज़्यादा पॉसिबल था, मुमकिन था और वही उसी में जो था वो इस्लाह थी दूसरे इंसानों की भी, उसी में सुकून था वो। और उसी के मुताबिक अगर हमने इसको एफर्ट की, स्ट्रगल की, पाकिस्तान हासिल किया तो उसमें कोई पर्पसेस थे। आप डिफरेंसेस देख सकते हैं, हमारी आइडियोलॉजी जो है ये हिंदुस्तान की आइडियोलॉजी के दरमियान डिफरेंसेस क्या है। ये एक तासुब था, ये एक तंग नजरी थी कि वो लोग ये चाह रहे थे कि मुस्लिम आज़ाद ना हो बल्कि मुसलमान जो थे वो बहुत कम तादाद में थे। तो हिंदुस्तान ये चाहता था कि वो वहाँ अपनी गुलामी में रख ले मुसलमानों को और हमेशा गुलामी में रहें, इनको राइट्स ना मिलें, ये अपनी इबादत ना कर सकें और हमेशा तंग नजरी का सामना जो था वो उनको हमेशा वो अपने जितने उनके लीडरान थे, वो जितना उनकी वो एक पॉलिटिशियन थी और वो सारी की सारी एक तंग नजरी का शिकार थी और वो ये चाहते थे कि ऐसा ना हो। नेक्स्ट, द मुस्लिम्स आर monotheists, whereas the Hindus and polytheists, कहते ये खुदा को मानने वाले मुस्लिम्स, एंड whereas the Hindus are polytheists, और वो मुशरिकीन को मानने वाले हैं। हमेशा ये एक फ़र्क वाज़े है डिवीजन के दरमियान कि वो बहुत से खुदाओं को मानते हैं, हम अपने एक रब को मानते हैं और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं। ठीक है। उनकी तमाम की तमाम ज़िंदगी हमारे लिए अमली नमूना है। हम लोग एक मुहज़्ज़ब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और चाहते थे। ठीक है। जब हमने फाइट किया, द इंडस बिलीव इन कास्ट सिस्टम, इंडस जो था वो कास्ट सिस्टम पे बिलीव रखता था, whereas the Muslims believe in equality of human beings। अब दोनों के दरमियान आप व्यूज का भी डिफर देख लें। अच्छा, आप कभी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स उठा के देख लें, आप मुस्लिम लीग की, कांग्रेस की पॉलिटिक्स उठा के देख लें, जो कांग्रेस एक जमात है, और आप मुस्लिम लीग की पूरी वो जमात उठा के देख लें, पॉलिटिक्स उठा के देख लें, दोनों के दरमियान इतने सॉलिड व्यूज का, उस तरफ व्यूज सॉलिड हैं, लेकिन क्या है कि सभी मुशरिकीन हैं और सभी के व्यूज उनके अकॉर्डिंग सॉलिड हैं, जबकि हमारे व्यूज इतने सॉलिड हैं कि ना सिर्फ मुस्लिम्स ने माना बल्कि नॉन बिलीवर्स ने भी माना, बल्कि पूरी दुनिया ने माना। कितने अच्छे व्यूज हैं मुस्लिम्स के, इतनी अच्छी आइडियोलॉजी है जिसके अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं कि मुस्लिम बिलीव इन इक्वालिटी ऑफ द ह्यूमन। अब वो ह्यूमन बीइंग, वो इंसानों की इक्वालिटी के बेस पर जो है वो लेते हैं, वो सभी को इज्जत की निगाह से देखते हैं। द इकोनॉमी कैन
आउटलुक ऑफ बोथ द नेशंस आर डिफरेंट। दोनों नेशंस का जो इकोनॉमिक एक लेवल है, ठीक है, सोशल आउटलुक है, वो डिफरेंट है। वो समाजी लिहाज से डिफरेंट है, हम समाजी लिहाज से डिफरेंट हैं। उनका समाज कुछ और है, हमारा समाज कुछ और है, हमारे व्यूज़ कुछ और है, उनके व्यूज़ कुछ और है, उनके इकोनॉमिकल लेवल कुछ और है, हमारा इकोनॉमिकल लेवल कुछ और है। हम रिलीजियसली डिफरेंट है एक दूसरे से, ना सिर्फ रिलीजियसली डिफरेंट है बल्कि बाय व्यूज़ भी डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। लियाकत अली खान told the Americans that the Indus lived in majority, whereas the Muslims in minority in India. So if the country was going to get freedom with democracy, the Muslim would not to be able to enjoy the fruits of freedom because of being a minority. आप लियाकत अली खान साहब फरमाते हैं, आप कहते हैं कि उस वक्त हिंदुस्तान जो था वो मेजोरिटी में था, हिंदू मेजोरिटी में थे, और जो मुस्लिम्स थे वो मिनॉरिटी में थे। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब आप वो खूब ही जानते हैं कि जहाँ मेजोरिटी आ जाती है मिनॉरिटी पर गालिब आ जाती है। जब मिनॉरिटी पर गालिब आ जाएगी तो मिनॉरिटी को अपने राइट्स गजब कर लेगी, हथियार लेगी। उससे क्या होगा कि उन्हें राइट्स नहीं मिलेंगे मिनॉरिटी को, और मेजोरिटी जो थी वो अपना तासुब के साथ उनको पर हुक्मरानी करेगी। अब वो उनको गुलाम समझे, अब वो उनको किसी भी पोस्ट पे रखे, उनको अपनी ज़ात से कमतर समझे, और ऑब्वियसली मेजोरिटी ने हमेशा फिर इस तरह के नज़रियात हों, इस तरह के तासुबात हों, इस तरह के वियंस हों, इस तरह के मुशरिकीन हों, ठीक है, और फिर उनके गलत व्यूज़ ना हों। कहाँ लिखा हुआ है कि उनके गलत व्यूज़ नहीं होंगे? ऑब्वियसली पाकिस्तान एक गुलामी की ज़िंदगी बसर करता, लेकिन क्या था कि यहाँ एक डेमोक्रेसी, एक जमहूरियत बनना, यहाँ मुस्लिम्स का आज़ाद होना और मुस्लिम्स का आज़ादी हासिल करना हिंदुस्तान से, ये बहुत बड़ी जीत थी, ये बहुत कुर्बानियों का नतीजा है। नेक्स्ट, सो दे डिमांडेड अ सेपरेट होमलैंड फॉर देम एंड द डिमांड वाज राइट एंड जस्ट। हमेशा ये जो डिमांड रही है बड़ी मुनसिफाना रही है, और हमेशा जो इसके ऊपर एफर्ट की गई है, जो सेक्रीफाइस किया गया है, नो डाउट इट्स सिंपल इन वर्ड्स, डिवीजन बनती ही बनती थी। एक सिंपल सेंस ये कहती है, एज वी आर गुड पैट्रियोटर, कि हम एक अच्छे पैट्रियोटर हैं, तो हम इस चीज़ को बखूबी जानते हैं और इस चीज़ को समझते हैं कि पाकिस्तान किस तरह वजूद में आया, वो बहुत कुर्बानियों के बाद। चूँकि मेजोरिटी से मिनॉरिटी का बाहर निकलना और एक वतन ले जाना उनके लिए तो एक ऐसे ही था कि उनको वो आग लग गई, उनके सारे जितनी उनकी पॉलिटिक्स थी उनकी सारी की सारी तबाह हो गई। Next, the human and geopolitical situations in the subcontinent demands its distribution into sovereign states. खुद मुख्तार रियासतें जो थी वो डिमांड कर रही थी, where both the nations, the Muslims and the Indus, कि जहाँ पर बरसगीर में एक ऐसी सिचुएशन थी, एक ऐसा खित्ता था कि जहाँ पर दोनों ही कंट्रीज, दोनों ही व्यूज, दोनों ही नजरिए सेपरेट होमलैंड चाहते थे। ऑब्वियसली आप ये देखें, जब दो एक जगह पर जमाते रहती हैं, एक सेपरेट होती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली सेपरेट होती है। तो यहाँ पर मुस्लिम्स का सेपरेट होना ही बनता था। तो जहाँ पर जाके हिंदुस्तान को जो एक वो हमसे सेपरेट हुए हैं, तो यहाँ पे आज़ादी हिंदुस्तान ने नहीं हासिल की, यहाँ आज़ादी मुस्लिम्स ने हासिल की है। यहाँ होमलैंड मुस्लिम्स का बना है, यहाँ ज़्यादा खुशी की बात मुस्लिम्स के लिए है, यहाँ ज़्यादा जश्न की बात मुस्लिम्स के लिए है। हिंदुस्तान तो ऐसा नहीं चाहता था। नेक्स्ट, द मुस्लिम्स एंड द इंडस वुड लिव अकॉर्डिंग टू देयर ओन कल्चर एंड पैटर्न्स, तो वो अपने अपने कल्चर्स के अकॉर्डिंग रहेंगे। आज भी आप लोग देख लें, हिंदुस्तान की साइट जैसे ही आप लोग एक्सप्लोर करते हैं, उनकी मूवीज़ देखते हैं, उनके ड्रामास देखते हैं, अब उनका कल्चर देख लें। कौन ऐसा चाहेगा जो ऐसे तोहमात परस्ती हो, वहाँ पर दूध का बॉयल हो जाना, आज तक उनकी वो तोहमात परस्ती चल रही है, काली बिल्ली का गुजर जाना, शीशे का टूट जाना, ये उनका समाज था। आज भी तंगरजी वैसी ही है, उनके ड्रामास के अंदर दिखाई जाती है, उनकी मूवीज़ के अंदर आज भी वही चीज़ें दिखाई जाती हैं, चूँकि उनका ट्रेंड है और ट्रेंड के अकॉर्डिंग वो लोग चलते हैं। और आप लोग को खूब इस चीज़ को जानते हैं, जबकि मुस्लिम का सेपरेट होना ही बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि उनका कल्चर जो था डिफरेंट था। द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान therefore is a guarantee of peace and prosperity in the region। और जो पाकिस्तान की क्रिएशन थी, ये एक ऐसा वसूख के साथ बात करने वाली थी, एक ऐसी गारंटी थी कि जहाँ पर तमाम मुसलमान, ना सिर्फ मुसलमान बल्कि वो मिनॉरिटीज, बल्कि पूरी दुनिया से लोग उसके अंदर महफूज थे।
कि पाकिस्तान उनका तहे दिल जो है वो सबको वेलकम करेगा, सबको अपने यहाँ जगह देगा। आप ये देखें आफ्टर 1948 जब बड़े सगीर में हिंटर्स जो थे उन लोगों ने हंगामा रही शुरू कर दी और इंडिया के अंदर, और उन्होंने कहा यहाँ से मुस्लिम निकल जाए। तो मुसलमानों को वहाँ मुसलमानों को इतना कत्ल गारत किया गया, खून की नदियाँ बही, जबकि हमारे यहाँ ये अनाउंसमेंट थी, चूंकि हमारा विजन्स कुछ और थे, हमारा नजरिया कुछ और था, हमने उसके अकॉर्डिंग चलना था, तो हमने एक नॉर्मल अनाउंसमेंट दी। और ये अनाउंसमेंट थी कि यहाँ जो हिंदू रहते हैं वो लोग बड़े ही पुरअमन तरीके के साथ अपनी अपनी जगहों को छोड़कर चले जाए, चूंकि हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, चूंकि हम लोग ये जानते हैं इंसानियत की इज्जत क्या है। हमारे इस्लाम ने हमें बताया है कि इंसानियत की रिस्पेक्ट क्या है। नेक्स्ट, it has paved a way for better social culture and religious atmosphere in both the countries. दोनों में ही जो रिलीजियस एक सिस्टम है वो डिफरेंट है, और फॉर अस पाकिस्तानी इट इज इम्पॉसिबल टू बी अनडेमोक्रेटिक और इग्नोर ह्यूमन राइट्स और बेंड ओवर नी टू एनी सॉर्ट ऑफ एग्रेशन। ऑब्वियसली ये बात है, हम लोग क्यों इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि जहां आप इस चीज़ को देखें कि हम लोग इस चीज़ को बखूबी जानते हैं, हम लोग कोई जुल्म हो रहा होगा क्या हम घुटने टेक देंगे? नहीं ऐसा होगा। किसी को कत्ल किया जा रहा होगा, कत्ल गारत हो रही होगी, हिंदू जो है वो तासुब के साथ गर्दनें उतार रहे होंगे लोगों की, मुस्लिम्स की, हम ऐसा सुन के बैठे रहेंगे आराम से? आप ये देखें कि हम लोग अपने घुटने टेक दें उनके सामने? ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता। हमारे इस्लाम ने हमें यह सिखाया है, बहादुरी जुर्रत हमें सिखाई है। ये जुर्रत और बहादुरी हमें इस्लाम से मिली है, वो दीन इस्लाम ही हमारा दो कौमी नज़रिया जो जिससे हमारा बना है, और हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। हम लोग कभी भी गुंडे टेकने वाले नहीं है, और हम लोग उनका शाना बशाना जो है मुकाबला करेंगे, मर्द मुजाहिद बनेंगे। Throughout the early 3 years of our life as a nation, we have proved the force of our abilities and capabilities of to face even the worst situation and live on. अब ये वही डेज थे। हमें फर्स्ट 3 to 4 years हमें तमाम सिचुएशंस को टैकल करना है, हैंडल करना है, लेके चलना है, तमाम लोगों को लेके चलना है। आप ये देखें, ये के बाद दिख रहे इन 1947 आज़ादी का डे है, 14 अगस्त, आफ्टर 14 अगस्त 1947 इन 48 के अंदर क्या हुआ, उन लोगों ने फिर दोबारा जो है वो तासुब के साथ जितनी जो रियासत थी उनको हथिया लिया, फिर वहाँ के मुस्लिम्स को कत्लो गारे शुरू कर दिया। आप ये देखें, और फिर हम मुहाजिरीन की बात करी, हमारे यहाँ तमाम जितने मुहाजिर आए हमने उनको अपने तहे दिल के साथ वेलकम किया, यहाँ खैमाजनी हुई, यहाँ पर उन लोगों को राइट्स दिए, उनको इस्लाम के मीन्स चूँकि उनके अकॉर्डिंग हमने चलना था, तो उनको वो राइट्स देना, उनको इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना, खाना देना, ये सारी चीज़ें हमारा हक बनता था वो भी। और फिर उसके और आप ये देखें, डिवीजन के बाद हमारे पास कुछ ऐसा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, आप बखूबी जानते हैं, वो भी हमें नहीं मिली। हमारा सारी सरकारी खाता जो था वो सारा वो इंडिया में रह गया, इवन के तमाम जो थी वो सारे असासे जो थे वो वहीं के वहीं रह गए। तो हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई। स्टार्ट 3 to 4 years हमें इन सिचुएशंस को फेस करना ही करना था। नेक्स्ट, वी बिल्ट आवर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फ्रॉम scratch, but we are backward in the field of science and technology because of our long slavery. हम लोगों ने खासा वक्त गुजारा है गुलामी का, कि जिसके अंदर क्या हुआ है कि हमने अपनी तमाम की तमाम चीज़ें जो थी, हमारी तमाम जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था, हमारे एजुकेशन जो सूरत हाल थी वो डिमोलिश हो चुकी थी। हम लोग ना तो साइंस के मैदान में आ गए थे, ना टेक्नोलॉजी के मैदान में आ गए थे। आप ये देखिए, मुगलिया सल्तनत को शिकस्त हुई, ब्रिटिश राज आ गया, ब्रिटिश राज आने के बाद इंडिया जो था वो हम पर गालिब आ गया। हम लोग ये बड़ी गनीमत जाननी चाहिए, ये अल्लाह ताला की रहमत है, बड़ा शुक्र है कि हमने इन 1947 जो है पाकिस्तान हासिल किया, ठीक है। और ये सारी की सारी उन कायदीन की स्ट्रगल है, एफर्ट है, जिसकी वजह से हमने ये पाकिस्तान हासिल किया। और हमें हर लम्हे जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लोग आज इस पोजीशन पर हैं कि हम लोग तमाम जो कंट्रीज़ का मुकाबला कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। ना 100% नहीं तो 80% हम 70% फेस कर सकते हैं उनको।
But we are backward in the field of science and technology because of our long slavery. We have no doubt get our political freedom from the foreign rule. हमने foreign rules जो थे उनको जो उनसे आज़ादी हासिल करना, बल्कि अपने सर से अपनी बॉडी से एक इसको बोझ को उतारना कि हमने सिर्फ उनके निज़ाम के अकॉर्डिंग नहीं चलना, हमने उनके मुताबिक नहीं चलना, हमारी अपनी एक सियासत है, हमारी अपनी साइंस है, हमने उसके अकॉर्डिंग अपनी हमारा एक अपना निज़ाम है, उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है. सो फ्रॉम द फॉरेन रूल्स बट वी हैव स्टिल टू गेट आवर फ्रीडम फ्रॉम वांट, फ्रीडम फ्रॉम डिजीज, फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस. इन तमाम से हमने जो फ्रीडम हासिल की, जहालत से, उन तमाम बीमारियों से, उन तमाम जो ख्वाहिशात थी उनके अंदर, ठीक है, उन तमाम से जो था हमने आज़ादी हासिल की. ये बहुत बड़ी बात है. We have to go on a double speed, develop ourselves and bring us on an equal level to the Western world. हमें उन तमाम दूसरी दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उनके मुताबिक या उनके इक्वल जो है खुद को लाना है, उनके मुताबिक जो है वो फाइट करनी है. हमें दुनिया में अपनी एक जगह बनानी है. और अब एक पाकिस्तान का जैसे कि एक नारा बुलंद हुआ था, पाकिस्तान जिंदाबाद, ना सिर्फ 1947 के अंदर बल्कि आज भी उतना ही नारा हम बुलंद करेंगे, क्योंकि हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं और हम एक गुड पेट्रियोटर हैं. हम लोग एक अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं अपने पाकिस्तान के अंदर और अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करना चाहिए. There is a vast difference between the newly freed Asian countries and well-established and developed Western countries. This disbalance may become the cause of many future struggles. कहते हैं जितनी अदम तवाज़ुन थी, हो सकता है फ्यूचर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती. आप देखिए अदम तवाज़ुन से कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि आप अपनी ज़िंदगी जो है अपने इस्लाम के अकॉर्डिंग बसर नहीं कर सकते, अपने मुताबिक बसर नहीं कर सकते. आप छोटी सी एग्जांपल ले लें, जब आपकी अपनी ज़िंदगी के ऊपर किसी और के राइट्स होते हैं तो आप कितनी कठिन ज़िंदगी बसर करते हैं. तो ये देखें कि एक पूरी नेशन का एक दूसरी नेशन पर गालिब आना, ये कितना अदम तवाज़ुन था और कितनी ज़्यादा मुसीबत और कितनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता. एंड नेक्स्ट, एशिया मस्ट बी मेड स्टेबल बाय रिमूवल ऑफ discontent, ignorance, disease and hunger. The people of Asia have an equal rights of getting full advantages of democracy and freedom. एशिया के लोग जो हैं वो हमेशा वो एक इक्वल राइट्स रखते हैं, वो getting full advantages, उन्हें एक मुकम्मल फ़ायदा हासिल होना चाहिए of the democracy of and freedom. आज़ादी होनी चाहिए, हर इंसान को आज़ादी हासिल है, वो अपने अकॉर्डिंग सोचे, अपने लिए सोचे, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि आप ये देखें कितने राइट्स जो इस्लाम ने दिए हैं मुकम्मल तौर पर हम लोग पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपने सारे के सारे राइट्स किए हुए हैं. इसके बिल्कुल बरक्स आप आज भी देखें इंडिया की सूरत हाल, वहाँ पर राइट्स जो हैं एक नॉर्मल इंसान जो है अपनी ज़िंदगी जो अपने अकॉर्डिंग नहीं बसर कर सकता, चूँकि उसके ऊपर सारे के सारे जो दूसरे मज़ाहिब हैं वो थोप दिए गए हैं, दूसरे खुदाओं की इबादत थोप दी गई हैं, वो अपने मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते. कितनी मुश्किलात हैं उनके अपने ही लोगों को. आपकी वहाँ की पॉलिटिक्स देख लें, उनमें कितना ज़्यादा हंगामा है, चूँकि वहाँ पे इक्वल राइट्स नहीं है फॉर ह्यूमन बॉडी, फॉर एवरी ह्यूमन बॉडी इन द वर्ल्ड. द वेस्टर्न कंट्रीज हैव अ वाइटर रोल टू प्ले. उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया. दे शुड शेयर देयर ग्रेट फंड ऑफ नॉलेज, स्किल्स, बहुत बड़ा नॉलेज जो शेयर किया, स्किल्स महारत शेयर की, ठीक है, जो जितनी स्किल्स थी एंड एक्सपीरियंस और अपना तजुर्बा शेयर किया विद द न्यूली फ्रीड स्टेट्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बिकॉज these constitute a major part of the world. कि डेवलप्ड कंट्रीज जो थी इन्होंने बड़ी ऑनेस्टी का बाद में मुजाहरा किया, इन्होंने बड़ी अच्छाई का मुजाहरा किया. बिकॉज आप ये देखें वो लोग ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान किस नज़रिए के तहत आज़ादी में आया. जब जिस नज़रिए के तहत आज़ादी में है तो इनके अंदर कितनी ऑनेस्टी है, वो पाकिस्तान को एज ऑनेस्ट जानते हैं, पाकिस्तान को इज्जत और वक़ार की नज़र से देखते हैं. उसके अंदर वो लोग उनकी हेल्प करना चाहते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं. कितना इक्वल किरदार अदा किया. ना सिर्फ उन लोगों ने इन लोगों के लिए यूनिवर्सिटीज़ ओपन कर दी हैं, बल्कि उन लोगों ने तमाम अपना निज़ाम जो था इनके ऊपर रिवेल किया, जाहिर किया और क्या है कि इससे जो मुस्लिम्स फ़ायदा उठा सकें, ना सिर्फ वो मुस्लिम्स बल्कि जितनी आज़ाद कंट्रीज है वो भी अपना फ़ायदा इससे उठा सकें. तो वर्ल्ड कैन ओनली प्रोग्रेस व्हेन ऑल ऑफ अस प्रोग्रेस ऑन द इक्वल फुटिंग. जब हम एक साथ चलेंगे, खंदा पिशानी के साथ चलेंगे, इक्वल राइट्स रखते हैं हर कोई एक मुकाबले के उसके होकर चलता है.
हर कोई जब मुकाबिल होकर चलेगा और किसी की हेल्प के साथ चलेगा, हमेशा उसे इज्जत और वकार की निगाह से देखा जाएगा, उसे हमेशा तरक्की मिलेगी, उसे हमेशा इज्जत मिलेगी अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से। Stands a belief in independent enterprises and civil liberties has led the American people towards a high position in productive as well as democratic field. We Pakistanis also hope to attain कि हम हासिल करें पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी होने के नाते हम ये चाहते हैं कि हम हासिल करें द सेम विद द कोऑपरेशन ऑफ द अमेरिकन्स। चूँकि स्पीच अमेरिकन्स के फ्रंट वो अमेरिकन में अमेरिका में हो रही थी, जितने अमेरिकन्स बैठे हुए थे उनके सामने हो रही थी, सो अमेरिका की कोऑपरेशन, चूँकि नया पाकिस्तान जब बना है, ठीक है, 1947 जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ बना, तो ऑब्वियसली हमें तमाम कंट्रीज़ की कोऑपरेशन चाहिए थी। चूँकि स्पीच अमेरिका में हुई है, अमेरिका की कोऑपरेशन भी ज़रूरी है, चूँकि वहाँ के लोगों ने फीडबैक किया था और बड़ा अच्छा फीडबैक किया था, जिससे इंस्पायर होके लियाकत अली खान साहब ने लास्ट पे ये ज़रूर वर्ड्स बोले और हमेशा से हमें उन तमाम कंट्रीज़ की, ठीक है, और चूँकि उन लोगों ने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि ये एक पूरी मुकम्मल एक जमहूरियत है, इस्लाम की बुनियाद पर आज़ादी हासिल की है। सो एज गुड पेट्रियट हमें इन तमाम ड्यूरिंग 1947, बिफोर 1947 और ड्यूरिंग 1947 और 48 और इन 1965 और 71, 99 तमाम जितने भी सिचुएशंस हुई हैं, जितने भी बैटल्स हुई हैं, जितनी जंगें हुई हैं, वॉर्स हुई हैं, हम इन तमाम को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छे पाकिस्तानी होने का मुजाहरा करना है इन फ्यूचर। हमें इन तमाम नॉलेज को सीखना है, जानना है और हमें इसको रिवेल करना है कि अच्छा पेट्रियट कौन हो सकता है या कौन होगा। ये वो लोग नहीं हो सकते जो अपने कंट्री के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी करते हैं, जो अपने कंट्री को जो है वो नोचते हैं, जो इसी को आते हैं, इसी को खाते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। हमें अच्छे गुड पेट्रियट बनने के लिए पास्ट को लाजमी याद रखना है, हर हमेशा पास्ट का जितना नॉलेज है उसको भी अपने माइंड में रखना है और हमेशा जो है वो इसी से हमने सीखना है और अच्छा गुड पेट्रियट बनना है। अल्लाह ताला आपको हामी और नासिर हो। मज़ीद फर्दर पॉइंट्स के साथ जो है वो क्वेश्चंस इसके मज़ीद लाएंगे, चूँकि अकॉर्डिंग टू द निसाब, जितना निसाब है जो PU के निसाब है उसके अकॉर्डिंग जो हम आपको जो फॉलोअप करवा रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह इसके बनेंगे विद पॉइंट्स, वो आपको ज़रूर रिवेल करेंगे। आप अपने कमेंट्स के ज़रिए और हमारी वीडियोस लाइक करके या सब्सक्राइब करके हमारा चैनल अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर।